और इधर दीदी के बंगाल में कुछ ठीक नहीं चल रहा है दर्शक। वक्फ कानून के विरोध में भीड़ बार बार अलग अलग जिलों में सड़कों पर उतर रही है, लेकिन सवाल यह क्या ममता दीदी की शह और आज जो तस्वीरें सामने आई उसे देखकर ऐसा लगता है कि इनका मकसद वक्फ कानून का विरोध करना नहीं है, इनका मकसद हिंदू मंदिरों को तोड़ना है, आगजनी करना है, पथराव करना है, हिंसा करना है। यह भीड़ तंत्र बंगाल की सड़कों पर उतर गया है दर्शकों, लेकिन ये बंगाल से निकलकर देश में भी जा सकते हैं, देश को सुलगाने का काम कर सकते हैं, क्योंकि वहां से मौलाना तकरीर दे रहे हैं, गर्दन काटने तक की अलग अलग जगह से धमकी दी जा रही है। और बंगाल में ममता बनर्जी की पुलिस सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को, दंगाइयों को देख रही है। जुमे की नमाज पर देश को सुलगाने का प्लान पूरी तरह तैयार था। वक्फ कानून के खिलाफ विरोध करने पर फिर कुछ कट्टरपंथी मैदान में आ गए, लेकिन इस बार भी पश्चिम बंगाल से ही हिंसा की तस्वीरें निकलकर सामने आई। ऐसा नहीं है कि देश में दूसरे राज्यों पर वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन नहीं हुआ, लेकिन जो हालात दीदी के बंगाल में देखे जा रहे हैं वो सवाल खड़े करते हैं। जुमे की नमाज पर कट्टरपंथियों ने बंगाल के मालदा, मुर्शिदाबाद, दक्षिण 24 परगना, हुगली जिलों से देश के मुसलमानों को बरगलाने की साजिश रची। इन जिलों में हुई हिंसा के दौरान पुलिस की गाड़ियों से लेकर कई दूसरे वाहनों में आग लगा दी गई, सड़क पर भीड़ इकट्ठा कर दी गई। इस दौरान सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंके गए और सड़कें जाम कर दी गईं। लेकिन इस बीच बंगाल के जिस जिले से पूरे प्लान को एक्टिव रखने की कोशिश की, इसने भी कुछ सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि कोलकाता में तो मजहबी ठेकेदारों की तकरीर पर देश को सुलगाने का षड्यंत्र रचा गया था, लेकिन उसके बाद लगातार मुर्शिदाबाद में वक्फ के नाम पर माहौल खराब कर हिंसा भड़काई जा रही है। 8 अप्रैल से यह सिलसिला शुरू हुआ, जहां सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने वक्फ कानून के विरोध में आगजनी की, पुलिस से झड़प की, पुलिस वालों पर पत्थर बरसाए। जिसके बाद 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि मुर्शिदाबाद के जंगीपुर इलाके में सूती में प्रदर्शनकारियों ने उपद्रव मचाया। अब फिर जुमे की नमाज पर कट्टरपंथी गैंग सड़कों पर उतर आए और इस बार प्रदर्शनकारियों ने दुकानों में तोड़फोड़ कर दी, आग लगा दी, ट्रेनों पर पत्थर तक बरसा दिए। जो कुछ भी मुर्शिदाबाद में हो रहा है वो ये बताने के लिए काफी है कि भीड़ कैसे वक्फ कानून के नाम पर षड्यंत्र के तहत ये सब कर रही है, क्योंकि बीते 4 दिनों में बार बार मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़कना एक संयोग नहीं हो सकता। और इधर दीदी के बंगाल में कुछ ठीक नहीं चल रहा है दर्शक। वक्फ कानून के विरोध में भीड़ बार बार अलग अलग जिलों में सड़कों पर उतर रही है, लेकिन सवाल यह क्या ममता दीदी की शह और आज जो तस्वीरें सामने आई उसे देखकर ऐसा लगता है कि इनका मकसद वक्फ कानून का विरोध करना नहीं है, इनका मकसद हिंदू मंदिरों को तोड़ना है, आगजनी करना है, पथराव करना है, हिंसा करना है। यह भीड़ तंत्र बंगाल की सड़कों पर उतर गया है दर्शकों, लेकिन ये बंगाल से निकलकर देश में भी जा सकते हैं, देश को सुलगाने का काम कर सकते हैं, क्योंकि वहां से मौलाना तकरीर दे रहे हैं, गर्दन काटने तक की अलग अलग जगह से धमकी दी जा रही है। और बंगाल में ममता बनर्जी की पुलिस सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को, दंगाइयों को देख रही है। जुमे की नमाज पर देश को सुलगाने का प्लान पूरी तरह तैयार था। वक्फ कानून के खिलाफ विरोध करने पर फिर कुछ कट्टरपंथी मैदान में आ गए, लेकिन इस बार भी पश्चिम बंगाल से ही हिंसा की तस्वीरें निकलकर सामने आई। ऐसा नहीं है कि देश में दूसरे राज्यों पर वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन नहीं हुआ, लेकिन जो हालात दीदी के बंगाल में देखे जा रहे हैं वो सवाल खड़े करते हैं। जुमे की नमाज पर कट्टरपंथियों ने बंगाल के मालदा, मुर्शिदाबाद, दक्षिण 24 परगना, हुगली जिलों से देश के मुसलमानों को बरगलाने की साजिश रची। इन जिलों में हुई हिंसा के दौरान पुलिस की गाड़ियों से लेकर कई दूसरे वाहनों में आग लगा दी गई, सड़क पर भीड़ इकट्ठा कर दी गई। इस दौरान सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंके गए और सड़कें जाम कर दी गईं। लेकिन इस बीच बंगाल के जिस जिले से पूरे प्लान को एक्टिव रखने की कोशिश की, इसने भी कुछ सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि कोलकाता में तो मजहबी ठेकेदारों की तकरीर पर देश को सुलगाने का षड्यंत्र रचा गया था, लेकिन उसके बाद लगातार मुर्शिदाबाद में वक्फ के नाम पर माहौल खराब कर हिंसा भड़काई जा रही है। 8 अप्रैल से यह सिलसिला शुरू हुआ,
जहां सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने वक्फ कानून के विरोध में आगजनी की, पुलिस से झड़प की, पुलिस वालों पर पत्थर बरसाए, जिसके बाद 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि मुर्शिदाबाद के जंगीपुर इलाके में सूती में प्रदर्शनकारियों ने उपद्रव मचाया। अब फिर जुमे की नमाज पर कट्टरपंथी गैंग सड़कों पर उतर आए और इस बार प्रदर्शनकारियों ने दुकानों में तोड़फोड़ कर दी, आग लगा दी, ट्रेनों पर पत्थर तक बरसा दिए। जो कुछ भी मुर्शिदाबाद में हो रहा है वो ये बताने के लिए काफी है कि भीड़ कैसे वक्फ कानून के नाम पर षड्यंत्र के तहत ये सब कर रही है, क्योंकि बीते 4 दिनों में बार बार मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़कना एक संयोग नहीं हो सकता। और इधर दीदी के बंगाल में कुछ ठीक नहीं चल रहा है दर्शक। वक्फ कानून के विरोध में भीड़ बार बार अलग अलग जिलों में सड़कों पर उतर रही है, लेकिन सवाल यह क्या ममता दीदी की शह और आज जो तस्वीरें सामने आई उसे देखकर ऐसा लगता है कि इनका मकसद वक्फ कानून का विरोध करना नहीं है, इनका मकसद हिंदू मंदिरों को तोड़ना है, आगजनी करना है, पथराव करना है, हिंसा करना है। यह भीड़ तंत्र बंगाल की सड़कों पर उतर गया है दर्शकों, लेकिन ये बंगाल से निकलकर देश में भी जा सकते हैं, देश को सुलगाने का काम कर सकते हैं, क्योंकि वहां से मौलाना तकरीर दे रहे हैं, गर्दन काटने तक की अलग अलग जगह से धमकी दी जा रही है और बंगाल में ममता बनर्जी की पुलिस सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को, दंगाइयों को देख रही है। जुमे की नमाज पर देश को सुलगाने का प्लान पूरी तरह तैयार था। वक्फ कानून के खिलाफ विरोध करने पर फिर कुछ कट्टरपंथी मैदान में आ गए, लेकिन इस बार भी पश्चिम बंगाल से ही हिंसा की तस्वीरें निकलकर सामने आई। ऐसा नहीं है कि देश में दूसरे राज्यों पर वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन नहीं हुआ, लेकिन जो हालात दीदी के बंगाल में देखे जा रहे हैं वो सवाल खड़े करते हैं। जुमे की नमाज पर कट्टरपंथियों ने बंगाल के मालदा, मुर्शिदाबाद, दक्षिण 24 परगना, हुगली जिलों से देश के मुसलमानों को बरगलाने की साजिश रची। इन जिलों में हुई हिंसा के दौरान पुलिस की गाड़ियों से लेकर कई दूसरे वाहनों में आग लगा दी गई, सड़क पर भीड़ इकट्ठा कर दी गई। इस दौरान सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंके गए और सड़कें जाम कर दी गईं। लेकिन इस बीच बंगाल के जिस जिले से पूरे प्लान को एक्टिव रखने की कोशिश की, इसने भी कुछ सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि कोलकाता में तो मजहबी ठेकेदारों की तकरीर पर देश को सुलगाने का षड्यंत्र रचा गया था, लेकिन उसके बाद लगातार मुर्शिदाबाद में वक्फ के नाम पर माहौल खराब कर हिंसा भड़काई जा रही है। 8 अप्रैल से यह सिलसिला शुरू हुआ, जहां सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने वक्फ कानून के विरोध में आगजनी की, पुलिस से झड़प की, पुलिस वालों पर पत्थर बरसाए, जिसके बाद 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि मुर्शिदाबाद के जंगीपुर इलाके में सूती में प्रदर्शनकारियों ने उपद्रव मचाया। अब फिर जुमे की नमाज पर कट्टरपंथी गैंग सड़कों पर उतर आए और इस बार प्रदर्शनकारियों ने दुकानों में तोड़फोड़ कर दी, आग लगा दी, ट्रेनों पर पत्थर तक बरसा दिए। जो कुछ भी मुर्शिदाबाद में हो रहा है वो ये बताने के लिए काफी है कि भीड़ कैसे वक्फ कानून के नाम पर षड्यंत्र के तहत ये सब कर रही है, क्योंकि बीते 4 दिनों में बार बार मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़कना एक संयोग नहीं हो सकता।